कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास तो लाल क्या हरा क्या कैसा भी नोट मेरी जेब में नहीं है। मैं तो पूरी तरह से हार कर श्याम बाबा के दरबार आया हूँ। श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। एक बहुत गरीब श्याम प्रेमी बाबा के दरबार गया। अब वो बाबा के दरबार पहुंचने पर उसने ये देखा कि वहां पे कई श्याम प्रेमी जो हैं, कोई बाबा को हरा नोट चढ़ा रहा है, कोई लाल नोट चढ़ा रहा है। ये देखकर वो बहुत घबरा गया। क्यों घबरा गया, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अब उसने देखा कि वो लोग बाबा को नोट अर्पण कर रहे हैं, कोई हरा नोट कर रहा है, कोई लाल नोट अर्पण कर रहा है, बट मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। उसने ऐसा सोचा। उस श्याम प्रेमी ने बहुत ज्यादा सोचा कि मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ। मेरे पास तो लाल क्या हरा क्या कैसा भी नोट मेरी जेब में नहीं है। मैं तो पूरी तरह से हार कर श्याम बाबा के दरबार आया हूँ, बाबा के पास आया हूँ। क्या बाबा मेरी सुनेंगे? क्या बाबा मेरी तरफ देखेंगे? ये तो इतने बड़े बड़े श्याम प्रेमी हैं, इतने बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं जो हरा नोट लाल नोट बाबा को अर्पण कर रहे हैं। मेरे पास तो बाबा को देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा उस श्याम प्रेमी ने, उस गरीब श्याम प्रेमी ने, जिसकी जेब में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था, बाबा के दरबार आया था, वो अपने मन में ऐसा सोच रहा था। ये देखकर उसकी आंखें भर आई कि बाबा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तुझे अर्पण करने के लिए। अब मैं क्या करूं? ये ऐसा सोचते हुए उस श्याम प्रेमी की आंखों से आंसू निकलने लगे, आंसू टपकने लगे। अब वो सामने देख रहा था, बाबा वैसे के वैसे ही बैठे हुए। बाबा से उसकी नजरें मिल रही थी। बाबा की तरफ वो लगातार देख के ऐसा मन में सोचते जा रहा था। तभी बाबा ने उससे कहा, पगले, ये जो लाल नोट है, ये हरे नोट है, ये तो मैंने ही इन्हें दिया है, मैंने ही दिया है सब कुछ। ये मेरा ही दिया हुआ रुपए पैसा है जो मुझे ही अर्पण कर रहे हैं ये लोग। परंतु तू ऐसा सोच रहा है कि तूने मुझे कुछ नहीं दिया। तू गलत सोच रहा है। तू मेरे दरबार आया है, तू हार कर आया है, तेरा हाथ खाली है, तेरे पास एक पैसा नहीं है, फिर भी तू दरबार आया है, पूरे भाव के साथ आया है, श्रद्धा के साथ आया है। और सबसे मेन क्या है, तेरी भाव, तेरे सच्चे भाव जो हैं, और जो तेरे ये आंसू आंख से निकल रहे हैं सोच सोच के, ये आंसू जो है, ये मैंने तुझे नहीं दिए, ये तूने मुझे दिए। ये आंसू तोहफे में, जो तूने 2 बूंद अपनी आंसू के इस तरह से नीचे गिराए हैं, यही मेरे सबसे बड़ा, मुझे तूने अपनी तरफ से मुझे चढ़ाया। ये जो आंसू तेरे आंख से गिर रहे हैं, ये मुझे अर्पण हुए हैं। मैंने इस आंसू को स्वीकार किए हैं, तेरे भाव को स्वीकार किए हैं। जा पगले, तेरी आज से जीत पक्की है। ऐसा श्याम बाबा ने उसे कहा। तो बाबा, मैं आपसे बोलूंगा, श्याम बाबा कण कण में विराजमान है, हर जगह विराजमान है। बाबा पे भरोसा रखिए। रुपया पैसे से बाबा प्रसन्न नहीं होते। आप रुपया पैसा चढ़ा देते हो। रुपया पैसे से मंदिर का निर्माण कराया जाता है, मंदिर का उत्थान कराया जाता है, मंदिर में जो भी कमियां रहती उनको पूरा कराया जाता है। श्याम बाबा रुपया पैसे से खुश नहीं होते। श्याम बाबा भाव के भूखे हैं। जो अगर आपके अंदर है, भाव है, किसी के प्रति भाव है, बस 2 बूंद आंसू के आप बाबा के समक्ष देख 2 बूंद आंसू के बाबा के सामने रो लेना। बाबा देखना आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे। परंतु वो आंसू भाव के होने चाहिए, दिल से होने चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। तो बाबा आप पे अपनी ऐसी कृपा करेंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। खाटू श्याम जी मंदिर जो नहीं गए आज तक, या किसी कारण से हार चुके हैं अपनी लाइफ में, वो एक बार बाबा के दरबार जाए और बाबा के समक्ष अपनी हाजिरी लगाएं। बाबा आपके ऊपर ऐसी कृपा करेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ आखिर हुआ क्या।
देखिए, खाटू श्याम जी का जो दरबार है उसमें बाबा का जो श्रृंगार होता है वो अलौकिक श्रृंगार, वो अद्भुत श्रृंगार, जिसे एक बार कोई देख ले तो वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, बाबा का दीवाना हो जाता है, खाटू नगर में ही रह जाता है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा कि बाबा रुपए पैसे देख के किसी के पास नहीं आते, वो सब तो बाबा ने ही हमें दिया है। बस हमारे भाव किसी के प्रति कैसे हैं, किसी दूसरे श्याम प्रेमी के प्रति कैसे, किसी दूसरे लोगों के प्रति कैसे, सिर्फ ये बाबा देखते हैं और बाबा उसी पे अपनी कृपा करते हैं। बाबा को आप जी भर के देखो। अगर आप श्याम बाबा के दरबार जाते हो, अगर आप बाबा के दरबार रेगुलर जाते हो, मतलब आप आज गए, कल भी दर्शन किए, उसके बाद भी दर्शन किए, आप ऐसे ही लगातार 4-5 बार दर्शन करो बाबा के, आप देखोगे बाबा का जो चेहरा है, बाबा का जो रूप है वो हमेशा बदलता रहता है। अद्भुत रूप है बाबा का, जो दिन में 4-5 बार हमेशा बदलता रहता है। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसा होता है। यही तो बाबा का चमत्कार है। यदि आपको बाबा पे भरोसा है, किसी से आपने सुना है, सुन के आप पहली बार जा रहे हो, तो पूरी विश्वास और आस्था के साथ एक बार खाटू धाम जाइए, आपकी बिगड़ी किस्मत सुधर जाएगी। जय श्री श्याम, बाबा की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।